हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार, फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम पास्ट टेंस चलाएंगे। और पास्ट का भी पहले वाला ही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए एक बार बेसिक से लेते हैं इस टेंस को। देखो, जैसे इंडेफिनिट टेंस होते हैं हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। जैसे प्रेजेंट में हमें कोई काम करने की क्या है आदत थी, या हमारा परमानेंट एक्शन था, या हमारी कोई हैबिट थी। ऐसे ही पास्ट में भी हमें किसी काम को करने की हैबिट रही होगी, या हमारा परमानेंट एक्शन होगा पास्ट में। तो देखो, इंडेफिनिट टेंस हो, हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। तो देखो, ये हो हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। अब पास्ट में है तो पास्ट में ही हमें कोई काम करने की हैबिट रही होगी, या हमारा पास्ट में ही करने का वो परमानेंट एक्शन होगा, यानी कि पास्ट में ही हमारा कोई परमानेंट एक्शन होगा, या पास्ट में किसी कार्य को करने की हमारी हैबिट होगी। देखो एफर्मेटिव। अब एफर्मेटिव सेंटेंस की, देखो एफर्मेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में देखो नहीं लिखा पाएगा नहीं, तो वो नहीं या नोट, तो वो नेगेटिव होगा। शुरू में डबल एस फैमिली या क्वेश्चन वर्ड हो गए, वो सिंगल इंटरोगेटिव होगा। और बीच में क्या क्यों होंगे, वो डबल इंटरोगेटिव। तो देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस वही होगा जिसमें ना तो बीच में क्या लग रहा हो क्या क्यों, ना तो बीच में ही क्या क्यों हो, ना शुरू में ही डबल एस फैमिली वर्ड हो ये क्या क्यों, और ना नहीं हो। तो जिसमें ना नहीं और ना क्या क्यों, यानी कि डबल एस फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, वही तो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो देखो, इनमें ना तो क्या क्यों है, यानी कि ना तो क्वेश्चन वर्ड है डबल एस फैमिली वाले वर्ड, ना इनमें है नहीं, तो इसीलिए यह है अफर्मेटिव। अब देखो, इसकी पहचान हो गई। यह है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। देखो, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो, अफर्मेटिव में लगते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। पहला सेंटेंस देखो, 80 लोग अपनी जान गंवा बैठे, या 80 लोग मर गए, बात एक ही है, ये जान गंवा बैठे। तो देखो, 80 पीपल के बारे में बातें हो रही, सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो देखो, सेंटेंस में पढ़ने में पता लग रहा है हमें 80 पीपल है उनके बारे में बातें हो रही, और सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो लिखो, देखो हमें लिखना स्ट्रक्चर के आधार से, हमें सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट लिखना, तो सब्जेक्ट ही लिखेंगे, यानी कि 80 पीपल। तो लिखो 80 पीपल। उसके बाद में देखो, सब्जेक्ट के बाद में है वर्ब, तो वर्ब स्ट्रक्चर के आधार से वर्ब। अब देखो, जान गंवा बैठे का मतलब मर गए, बात एक ही है। तो डाई की सेकंड फॉर्म लगेगी डाइड। तो 80 पीपल डाइड, जान गंवा बैठे या मर गए, बात एक ही है। डाई की सेकंड फॉर्म क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म, डाई की सेकंड फॉर्म डाइड। अब देखो, यहाँ पे लगाओ फुल स्टॉप। देखो, 80 पीपल डाइड, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दो यहीं पे ही। और ये पूर्ण विराम है, इसके लिए लगा दो फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, पुलिस को होटल में एक सुसाइड नोट मिला। तो देखो, सेंटेंस का सब्जेक्ट है एक सुसाइड नोट। भाई देखो, सुसाइड नोट के बारे में बातें हो रही, सुसाइड नोट मिला या नहीं मिला। तो देखो, सेंटेंस में सब स्ट्रक्चर के आधार से पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट वो होता है जिसकी सेंटेंस में क्या है बातें हो रही हो। तो यहाँ पे देखो, सुसाइड नोट्स के बारे में बातें हो रही, और सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो लिखो ए सुसाइड्स नोट्स, पूरा एक सुसाइड नोट के बारे में बातें हो रही, वहां पे वो मिला या नहीं मिला। तो लिखो ए
अब देखो सब्जेक्ट के बाद में है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, मिलने का मतलब है उन्होंने पाया। भाई सुसाइड सुसाइड नोट्स मिला या उन्होंने सुसाइड नोट्स पाया, बात एक ही है। तो गेट माने होता है मिलना या पाना, प्राप्त करना। तो देखो ए सुसाइड नोट्स, गेट की सेकंड फॉर्म होगी गोट। गोट माने पाया या मिला, गेट की सेकंड फॉर्म लिखो गोट। अब सारा का सारा जो बचा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है देखो पुलिस को होटल में, प्रीपोजिशन आ रही देखो। अब प्रीपोजिशन आ रही तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। इन दी होटल, टू द पुलिस। अब देखो पुलिस ने घाटी में, पुलिस ने घाटी में कई घरों पर छापा मारा। तो देखो छापा मारने का काम किया पुलिस ने, तो सब्जेक्ट पुलिस के बारे में बातें हो रही, पुलिस ने कई घरों पर छापा मारा या नहीं मारा। तो देखो पुलिस के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो पहले पुलिस। देखो पुलिस ने अब छापा मारने का छापा मारा, यानी कि कोर्ट माने पकड़ लिया। कैच की सेकंड फॉर्म लगी कोर्ट। अब घाटी में कई घरों को, कई घरों पर, या रेड, रेड डालना भी हो। रेड माने छापा मारना है, रेड डालना। रेड की रेड माने रेड की सेकंड फॉर्म भी रेड 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 होगी, यानी कि छापा मारना या पकड़ लेना, बात है पर रेड ही लगी पुलिस ने रेड माने रेड की, यानी कि रेड की। अब देखो कई घरों पर, कई घरों पर प्रीपोजिशन आ रही और घाटी में, तो इधर को चलो। एट माने पर, मैनी माने बहुत से, हाउसेज माने घरों पर। अब देखो घाटी में तो इन द वैली, पहले तो है देखो रेड माने रेड की, यानी कि पुलिस ने रेड की या छापा मारा। एट मैनी हाउसेज, मैनी माने कई, हाउसेज माने घरों पर, एट माने पर, मैनी हाउसेज। फिर इधर को चलो, प्रीपोजिशन है इन दी वैली, घाटी में। तो पहले लिखो इन, द वैली माने घाटी। अंग्रेजों ने देश का बंटवारा कर दिया। देखो अंग्रेजों के बारे में बातें हो रही, उन्होंने बंटवारा कर दिया या नहीं किया। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही। पहले लिखो इंग्लिश मैन या वाइट मैन, बात एक ही है। इंग्लिश मैन या वाइट मैन। अब बंटवारा कर दिया या बांट दिया, बात एक ही है। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है अंग्रेजों ने, का मतलब अंग्रेज। तो व्हाइट मैन अंग्रेजों ने, बांट दिया का मतलब डिवाइडेड कर दिया, डिवाइड कर दिया। बांटने का ये बांट बांट दिया, हाँ, बंटवारा कर दिया या बांट दिया, बात एक ही है। यानी कि डिवाइड माने डिवाइड कर दिया या बंटवारा कर दिया। तो इंग्लिश मैन ने डिवाइड की सेकंड फॉर्म की डिवाइडेड। देश का, ऑफ द कंट्री। ऑफ माने काकी के, और दी कंट्री माने देश। नेक्स्ट देखो अब, यह है नेगेटिव सेंटेंस। देखो इसमें नहीं लगा पाएगा, जिस सेंटेंस में भी नहीं लगा पा रहा हो वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ अलग था, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले होगा सब्जेक्ट, फिर इसमें लगेगा डिड।
और डिड के बाद लगेगी वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। देखो वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? देखो जैसे कि बीट माने पीटना, तो यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि बेस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को ही क्या कहते हैं हम? बेस फॉर्म। इसके द्वारा जो बनाई जाएगी ये बनाई जाएगी, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे बीट की सेकंड फॉर्म भी क्या हो? बीट। बिटन थर्ड फॉर्म होगी बिटन। और आईएनजी वाली फॉर्म होगी फोर्थ फॉर्म बीटिंग। और बीट में ही BEAT में ही SAES लगा दे तो वो हो जाएगी फिफ्थ फॉर्म। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है ये होती है सिंगुलर फॉर्म। और ये देखो बेस फॉर्म जो होगी वो पिलर फॉर्म। और हम लगाएंगे यहाँ पे देखो, जो डिड है नहीं अपना, डिड के बाद लगाएंगे वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि अपनी फर्स्ट फॉर्म ये। जैसे बेस फॉर्म होगी, जैसे देखो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो जो ये है ना गो, ये वर्ब की बेस फॉर्म है यानी कि फर्स्ट फॉर्म। इसे ही हम क्या बोलेंगे? बेस फॉर्म। और ये तो इसके द्वारा डेराइव्ड की गई फॉर्म है ये सारी। जैसे वेंट सेकंड फॉर्म है, ये गो से ही तो बनी, यानी कि गो से डेराइव की गई, तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और गोन हो जाएगी थर्ड फॉर्म। ये सारी की सारी इस बेस फॉर्म से ही बनाते जा रहे हैं हम। तो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पहले वाली फॉर्म, बेस नेचुरल फॉर्म। अब तुम समझ गए होगे बेस फॉर्म को। तो देखो जो उसकी पहली फॉर्म होती है ना बेस फॉर्म, वही उसकी नेचुरल फॉर्म होती है, यानी कि बेस फॉर्म होती है फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म। अब देखो यहाँ पे, उसने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ही मने वह या उसने, जिसके बारे में बातें हो रही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही। तो लिखो ही मने वह या उसने, ही। अब स्ट्रक्चर के आधार से सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पिलर हो, डिड लगेगा, ही डिड। अब देखो नेगेटिव है तो नोट भी लगेगा, और वो डिड के बाद लगेगा यहाँ पे। सेंटेंस में डिड के बाद क्या लगेगा? नोट। तो नोट भी लिखो यहाँ पे। अब देखो स्ट्रक्चर के आधार से डिड के बाद, डिड क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में फिर स्ट्रक्चर में नोट है तो नोट भी लिखो। फिर मैन वर्ब है, और मैन वर्ब है जन्मदिन मनाना। सेलिब्रेट करना हो, देखो सेलिब्रेट करना, यानी कि कुछ भी त्योहार मनाना है, जन्मदिन मनाना, तो सेलिब्रेट करना। तो लिखो ही डिड नॉट सेलिब्रेट। मैन वर्ब से बाद में बच गया सारा का सारा ऑब्जेक्ट, एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, तीन वर्ड, चार वर्ड। तो देखो इसमें बच गया क्या? अब इसमें बच गया अपना जन्मदिन। देखो इसमें सिर्फ ये बच गया अपना जन्मदिन, क्योंकि देखो सेलिब्रेट भी लिख लिया हमने, नहीं भी। और सेंटेंस का सब्जेक्ट भी लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद डिड लिखा, डिड के बाद फिर नोट भी लिख लिया, और ये मैन वर्ब की बेस फॉर्म भी। बचा अपना जन्मदिन। अपने की जो अंग्रेजी लगती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। जैसे अपने की अंग्रेजी भी लिख लो एक बार फिर। देखो अपने की अंग्रेजी, जो अपने की अंग्रेजी होगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो ही, जैसे इसी में ही है सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी लगेगी हिज। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यहाँ पे सी, तो सी के साथ लगती है अपने की अंग्रेजी हर। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता तो आई, आई के साथ सेंटेंस में अपने की अंग्रेजी लगती माई। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यहाँ पे वी, तो वी के साथ अपने की अंग्रेजी होती अवर। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता दे, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी होती देयर। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता इट, तो इट के साथ अपने की अंग्रेजी होती इट्स। तो देखो ये है अपने की अंग्रेजी। जैसे किसी भी सेंटेंस में यहाँ पे ऐसे इसमें आ रहा अपने की अंग्रेजी। तो अपना जन्मदिन,
तो इस अपने की अंग्रेजी जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। और सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो क्या है, ही। तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी लगेगी हीज। अब हमें देखो अपने की अंग्रेजी लिख ली, यहाँ पे लिखना अपना जन्मदिन, ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारा यही बच रहा है वहाँ पे। तो देखो अपने की अंग्रेजी लिखो हिज। देखो सेलिब्रेट तक लिख लिया हमने, यानी कि मैन वर्ब की बेस फॉर्म तक। अब इसमें लिखेंगे अपना जन्मदिन, यानी कि ऑब्जेक्ट बच रहा है ये वाले वर्ड। तो लिखो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, और जन्मदिन के बर्थडे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही। दयानंद सरस्वती जी के बारे में बातें हो रही, तो यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ दयानंद सरस्वती, क्योंकि जिनके बारे में बातें हो रही वही सेंटेंस का सब्जेक्ट, दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती से बाद में देखो सब्जेक्ट से बाद में लगेगा डिड, स्ट्रक्चर के आधार से। तो यहाँ पे लिखो डिड, स्ट्रक्चर में फिर नोट है तो तुम भी नोट लिखो। अच्छा, विश्वास करना, ये वर्ब है विश्वास करना, और बिलीव माने होता है विश्वास करना। तो यहाँ पर लिखो डिड नॉट बिलीव, यानी कि बिलीव माने विश्वास करते थे। तो डिड नॉट बिलीव, और बिलीव का बिलीव ही रहने देंगे क्योंकि बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे गो हो तो गो का गो ही रहने देंगे, बिलीव है तो बिलीव का बिलीव ही, कुछ और होती तो उसका वही। तो यहाँ पे लिखो बिलीव, और मैन वर्ब की बेस फॉर्म से बाद में जो भी वर्ड बचे सारे के सारे होंगे ऑब्जेक्ट। अब ये बचा मूर्ति पूजा में। तो देखो मूर्ति पूजा में यहाँ पे परिपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में चलो, यानी कि इन आइडोल वर्शिप। इन माने में, आइडोल माने मूर्ति, और वर्शिप माने पूजा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, अपराधी ने अपना अपराध कबूल नहीं किया। देखो अपराधी के बारे में बातें हो रही, अपराधी के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस में जिसके बारे में बातें हो रही हो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही। तो लिखो क्रिमिनल माने अपराधी। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट कुछ भी हो डिड लगेगी, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। तो डिड, स्ट्रक्चर में डिड के बाद फिर देखो नोट है तो हम भी नोट लिखेंगे, ये रहा। तो डिड नोट। अब नोट के बाद में देखो यहाँ पे फिर मैन वर्ब की बेस फॉर्म है। अच्छा, कबूल करना, कबूल करने का मतलब है स्वीकार करना, कन्फेस यानी कि। तो डिड नॉट कन्फेस, कन्फेस वर्ब की बेस फॉर्म से बाद में सारे के सारे जो वर्ड बचे हुए हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपना अपराध। अब फिर देखो अपने की अंग्रेजी फिर से आ गई, वहां पे है क्रिमिनल। क्रिमिनल ही हो या सी हो उसके हिसाब से लगेगी, हमने ही मान लिया तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी लगेगी अब हिज। हिज माने अपना, और क्राइम माने अपराध। नेक्स्ट देखो, मैं कभी कश्मीर नहीं गया। अब देखो ये कभी नहीं वाला है। देखो सेंटेंस है नेगेटिव, पर कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए, कभी नहीं की स्पेलिंग, कभी नहीं के मीनिंग होते हैं नेवर, NEVER। और जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं लगेगा, देखो नेवर तो लगेगा, नेवर होता है एडवर्ब। देखो ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे नो, नोट, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, ये सारे के सारे होते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और देखो एडवर्ब का काम हो मैन वर्ब से पहले लगना या फिर सेंटेंस के सबसे बाद में लगना। अब देखो यहाँ पे कभी नहीं की स्पेलिंग आएगी नेवर। तो जब ये नेवर है यहाँ पे, ये या तो देखो नेवर, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नो को छोड़कर ये है एडजेक्टिव। तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो है ये तो सेंटेंस में मैन वर्ब के जैसे, या फिर हमारी देखो
ये तो हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस में जितनी वर्ब लग रही हो पहले पहले वाली सारी हेल्पिंग, और सबसे बाद वाली होगी मैन वर्ब। तो जो मैन वर्ब से पहले लगे हुए पाओगे तुम्हें ये एडवर्ब, या फिर सेंटेंस के सबसे बाद में। तो देखो हम इसे यहाँ पे मैन वर्ब से पहले लगा के चलेंगे। मैं कश्मीर कभी नहीं गया, यानी कि आई सब्जेक्ट, मेरे बारे में बातें हो रही, जिसके बारे में बातें हो रही वही सब्जेक्ट होगा। उसके बाद देखो कभी नहीं वाले सेंटेंस में डिड नोट नहीं लगाने के, हम डिड नोट की जगह नेवर लगाएंगे, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा असर्टिव की तरह, यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। देखो याद रखना, मैं नहीं वाला सेंटेंस वैसे बनता है ऐसे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं वाला सेंटेंस। पर कभी नहीं, कभी नहीं वाला सेंटेंस, कभी नहीं का मतलब होता है नेवर, वो सेंटेंस में नेवर तो लगाएंगे मैन वर्ब से पहले, पर देखो डिड नोट की जगह नेवर लगा देंगे, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाओगे एफर्मेटिव के तरीके से, यानी कि आई नेवर, पहले लिखो आई नेवर, और नेवर के बाद फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, यानी कि एफर्मेटिव वाला तरीका। बस ये सिर्फ नेवर वाले सेंटेंस में करना जिसमें नेवर लगाएंगे, यानी कि कभी नहीं की स्पेलिंग होती है नेवर, कभी नहीं वाले सेंटेंस में लगाएंगे ऐसे, यानी कि कभी नहीं की स्पेलिंग होती है नेवर, उस वाले सेंटेंस में ही सिर्फ सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो नेवर के बाद मैन वर्ब का है जाना, तो गो माने जाना, गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, WENT। वेंट के बाद में देखो फिर, यानी कि अफर्मेटिव के तरीके से बनाओगे इसे, जैसे यहाँ पे था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनाओगे। बस यहाँ पे पहले क्या लगा देंगे नेवर, कभी नहीं वाले सेंटेंस में यहाँ पे क्या लगा देंगे नेवर, वर्ब से पहले यहाँ पे नेवर लगा देंगे नेवर, फिर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कभी नहीं वाला सेंटेंस एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनेगा ऐसे, और वर्ब के पहले लगा देंगे नेवर, ओनली कभी नहीं वाला। तो नेवर, फिर मैन वर्ब की देखो यहाँ पे क्या है सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, जैसा इसमें था सब्जेक्ट प्लस वर्ब नेवर प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बच गया, तो ऑब्जेक्ट लिखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बच गया कश्मीर, तो कश्मीर लिखो। फुल स्टॉप। देखो है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होता है जो क्वेश्चन वर्ड या डबल एच फैमिली वर्ड से शुरू हो रहा हो, क्या क्यों कहाँ कब कैसे, ये सारे क्या हो क्वेश्चन वर्ड या डबल एच फैमिली वर्ड, और जो इनसे शुरू हो रहा हो और क्वेश्चन मार्क से खत्म एंडिंग हो रहा हो उसका, तो वही क्या होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख रहा, उसमें देखो डिड पहले आएगा, डिड फिर प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट तुम्हें मिल भी सके नहीं भी, अगर नोट हो तो नोट लगाओ सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। नोट के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। देखो क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है, बोलती थी या बोलती, बोलती थी हाँ, क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती थी, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो, और यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर पिलर, सिंगुलर हो तब भी डिड लगेगा, पिलर हो तब भी डिड लगेगा। तो देखो यहाँ पे उसके बारे में बातें हो रही, पर सेंटेंस में देखो हमें पता लग गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डबल एच फैमिली वर्ड से शुरू हो रहा, और क्वेश्चन मार्क से हो रहे खत्म ये। तो शुरू में लिखो डिड, फिर सब्जेक्ट है सी, क्योंकि जेंडर के हिसाब से वहाँ पे वह की स्पेलिंग सी लगेगी, क्योंकि वहाँ है फेमिनाइन जेंडर। तो सब्जेक्ट के बाद फिर देखो नोट है तो नोट भी लिखो, अगर नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, उसमें है नहीं तो स्किप करो, इसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर है मैन वर्ब की बेस फॉर्म, और मैन वर्ब है देखो अंग्रेज वो बोलती थी, अब बोलने का मतलब हो स्पीक, स्पीक की बेस फॉर्म स्पीक ही लिखेंगे, स्पीक माने बोलती थी।
अब इससे बाद में देखो ऑब्जेक्ट बच गया। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और धारा प्रवाह। ये धारा प्रवाह है एडवर्ब, जो सेंटेंस के सबसे बाद में ही जाएगा। अब लिखो स्पीक इंग्लिश, और धारा प्रवाह को बोलते हैं फ्लुएंटली। देखो क्वेश्चन मार्क, हिंदी हो या इंग्लिश है पता। देखो जो ये एडवर्ब होते हैं ना, या तो सेंटेंस के सबसे बाद में जाएंगे, जैसे यहाँ पे जा लिया सेंटेंस के सबसे बाद में, या फिर मैन वर्ब के पहले। देखो क्या सम्राट अशोक ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो वहां तो देखो स्ट्रक्चर के आधार से डिड लगेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल। तो शुरू में लिखो डिड। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, सम्राट अशोक के बारे में बातें हो रही, तो लिखो एम्पियर अशोक या सम्राट अशोक। सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो नोट भी लिखो। देखो स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंस में नोट है तो नोट भी लिखो। फिर मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखो यहाँ है भाग लेना, तो भाग लेना हो पार्टिसिपेट करना, तो लिखो पार्टिसिपेट। अब पार्टिसिपेट से बाद में यानी कि वर्ब से बाद में सारा का सारा बचा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बचा युद्ध में, परिपोषण है तो इधर को चलो, पहले मैं लिखो फिर युद्ध। तो इन दी वॉर, क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या अंग्रेजों ने भारत पर शासन नहीं किया था। देखो सब्जेक्ट कुछ भी हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड से शुरू हो रहा है स्ट्रक्चर के आधार से, तो डिड ही लिखेंगे। तो डिड। अब सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, अंग्रेजों के बारे में बातें हो रही, अंग्रेजों ने शासन किया या नहीं किया। तो वहां पे देखो इंग्लिश मैन लिखो या वाइट मैन, बातें की है तो इंग्लिश मैन। देखो सब्जेक्ट से बाद में फिर स्ट्रक्चर में नोट है तो हम भी नोट लिखेंगे, नोट। नोट के बाद है फिर मैन वर्ब की बेस फॉर्म, और मैन वर्ब है वहां पे शासन करना, और शासन करने को बोलेंगे रूल। रूल माने शासन करना। तो देखो रूल लिखो, मैन वर्ब की बेस फॉर्म है, रूल को रूल ही रहने देंगे। तो डिड नॉट रूल। रूल के बाद में देखो फिर सारा का सारा ऑब्जेक्ट, भारत पर। एट इंडिया, एट माने पर और इंडिया माने भारत, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, उसने बिल्कुल भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब उसके बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो, और वो सिंगुलर हो प्लूरल, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर के आधार से डिड है तो हम डिड ही लिखेंगे पहले। तो डिड। फिर सब्जेक्ट, ही माने वह या उसने, तो लिखो ही। सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो नोट भी लिखो। देखो ये रहा नोट, डिड ही नोट। नोट के बाद में मैन वर्ब की बेस फॉर्म, और मैन वर्ब है देखो ध्यान देना या ना देना, यानी कि ध्यान दिया। तो गिव माने देना, अटेंशन माने ध्यान, तो देखो गिव बेस फॉर्म है तो बीवी बेस फॉर्म ही छोड़ देंगे, गिव। अब बिल्कुल भी मेरी बात पर और ध्यान, तो देखो परिपोजिशन आ रही है, तो अटेंशन माने ध्यान, और माई टॉक माने मेरी बातों पर। प्रीपोजिशन है देखो यहाँ पे एक बार, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बचा ये, बिल्कुल भी मेरी बात पर ध्यान, तो यहाँ पे पर ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में को चलेंगे। तो पहले लिखो अटेंशन माने ध्यान, ओन माने पर, माई टॉक माने अटेंशन एट माई टॉक, एट माने भी पर होता है, तो अटेंशन। ये देखो तुम गिव की जगह यहाँ पे ना गिव लिखा, या तो अटेंशन लिख दो या पूरे ही अटेंशन लिख दो, गिव को हटा दो, अटेंशन माने ध्यान देने ही हो। एट माई टॉक, एट माने पर, माई माने मेरी,
टॉक माने बातों पर। और ये बिल्कुल भी बच गया ना, इसका मतलब होता है एटोल। एटोल माने बिल्कुल भी। क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसके बीच में एक डबल एस फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आ जाए। और देखो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क से खत्म हो, तो वही क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो अपना सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना ये वाला, उसी में ही पहले यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, डब्ल्यू एस फैमिली, तो यही डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यदि शुरू में डबल एस फैमिली वर्ड जोड़ दिया जाए तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यार डबल यानी कि डबल इससे पहले क्या जोड़ना, डिड से पहले डबल एस फैमिली वर्ड। इस डिड से पहले यहाँ पे डबल एस फैमिली वर्ड जोड़ देंगे, तो डबल एस फैमिली वर्ड जोड़ने से क्या बन जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो लिखो पहले डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड, यानी कि डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड है, ये पहले लिखे जाएंगे अब। यानी कि डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड, फिर डिड, फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद नोट हो तो लिखो, नहीं हो तो छोड़ो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। देखो अमेरिका की खोज किसने की थी, वो माने किसने। अब जिसने की थी देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है नहीं है, जिसने सेंटेंस में यानी कि से अमेरिका की खोज की थी, वो पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, ये अमेरिका की खोज किसने की थी। तो सबसे शुरू में डबल एस फैमिली लिखेंगे, हु माने कौन या किसने। अब स्ट्रक्चर के आधार से डिड लगाएंगे, हु डिड। सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बातें हो रही हो। अब जिसके बारे में बातें होती, मतलब किसने की थी खोज, वो है नहीं यहाँ पे, तो छोड़ो। नोट भी नहीं है तो नोट भी नहीं, नोट भी छोड़ो, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट वो है जिसने खोज की थी। अब वो इसमें है नहीं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट भी छोड़ो, नोट नहीं है तो नोट भी छोड़ो, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट तुम्हें मिल भी सका, नहीं भी हो तो लगाओ, अन्यथा स्किप करके आगे बढ़ जाओ। फिर इससे बाद में देखो, इससे बाद में यहाँ पे नोट के बाद में फिर मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अच्छा बेस फॉर्म क्या है, खोज करना, खोज की खोज, खोज करने को बोलते हैं डिस्कवर। अब तो यहाँ पे बस डिस्कवर ही लिखो, यानी कि मैन वर्ब की बेस फॉर्म ही रहने दो डिस्कवर ही, ना उसका डिस्कवर्ड बनाओ, डिस्कवरिंग कुछ नहीं बनाना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डिड के बाद लगती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि उसकी नेचुरल फॉर्म, ना तो उसमें ईडी लगता, ना आईएनजी, ना एस या ई एस, कुछ भी नहीं। तो हु डिड किसने था, डिस्कवर माने खोजा, और अमेरिका का मतलब अमेरिका को, तो AMERICA, किसी भी देश के नाम से पहले दा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लिखो, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखो, राजा ने अपनी फीस, हाँ राजा ने अपनी फीस जमा क्यों नहीं की थी। डबल एस फैमिली पे देखो ये रहा, तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर के आधार से डबल एस फैमिली ही पहले है क्वेश्चन वर्ड, तो हम भी पहले ही लिखेंगे, क्योंकि जब बीच में लगने लगा है जब भी तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फिर स्ट्रक्चर के आधार से वही पहले है, तो हम भी यहाँ पहले लिखेंगे, लिखो वाई माने क्यों। फिर स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पिलर डिड लग रहा है तो डिड लगाएंगे यहाँ पे, वाई डिड। सेंटेंस का सब्जेक्ट है, राजा के बारे में बातें हो रही, राजा ने फीस जमा की या नहीं की, तो स्ट्रक्चर के आधार से फिर सब्जेक्ट ही लिखेंगे, सब्जेक्ट है राजा, राजा का राजा ही लिख लो, RAJA। नोट हो तो नोट लिखो, अन्यथा नहीं है तो छोड़कर उसके आगे बढ़ जाओ। इसमें नोट है तो देखो, नोट भी है तो लिखो नोट, अगर ना होता तो नोट को छोड़कर स्किप करके यानी कि आगे बढ़ जाते। फिर अब लिखो नोट से बाद में मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अच्छा जमा करने को बोलते हैं सबमिट करना, तो सबमिट लिख दो, सबमिट माने जमा करना, या डिपॉजिट, डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, सबमिट। अब देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म से बाद में बच गया ऑब्जेक्ट सारा, तो जितने भी वर्ड बच गए वो सारे के सारे हो गए ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्ड इसमें बच गए दो वर्ड, अपनी फीस, अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट है राजा यानी कि ही,
और तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी हिज, राजा के साथ अपने की अंग्रेजी यानी कि हिज, और फी माने फीस, क्वेश्चन मार्क। नेताजी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा क्यों नहीं किया? डबल एस फैमिली स्ट्रक्चर के आधार से पहले है तो हम भी पहले लिखेंगे वाई माने क्यों। फिर देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पिलर, हमें डिड लगाना वहाँ, सिंगुलर पिलर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर, तो लिखो वहाँ पे डिड, वाई डिड, डिड के बाद फिर सब्जेक्ट, जिसके बारे में बातें हो रही, नेताजी के बारे में बातें हो रही, यानी कि लीडर माने नेता, तो लिखो लीडर। लीडर के बाद में देखो फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो लिखो, अन्यथा स्किप करके यानी कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ अगर ना हो तो देखो इसमें नोट तो है तो लिखो डिड नोट। अब नोट के बाद में देखो फिर मैन वर्ब की बेस फॉर्म, अच्छा दौरा करना, और बाढ़ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का, तो दौरा करने को क्या लिखेंगे, राउंड, राउंड माने दौरा किया। अब राउंड को राउंड ही रहने देंगे क्योंकि मैन वर्ब की बेस फॉर्म है, और मैन वर्ब की बेस फॉर्म वो होती है जिसमें ना तो ईडी ना आईएनजी ऐसे यस कुछ नहीं लगाते, बस उसकी नेचुरल फॉर्म ऐसे ही छोड़ता है जैसे है वो। तो राउंड माने दौरा लगाया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का परिपोजिशन है तो इधर को चलेंगे, पर देखो ऑफ माने काकी के, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूरा का पूरा एक ही है ये वर्ड, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ऑफ माने का, और फ्लड माने बाढ़, इफेक्टेड माने प्रभावित, एरिया माने क्षेत्र, यानी कि अब बच गया फ्लड इफेक्टेड एरियाज। देखो काकी पर स्पेलिंग तो लिख ली, प्रीपोजिशन तो हमने, अब बच गया फ्लड इफेक्टेड एरिया, तो ये लिखो फ्लड इफेक्टेड एरिया, पूरा का पूरा एक ही नाउन है ये, फ्लड इफेक्टेड एरिया। अब आगे देखो, बिंदुसार विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी कैसे बने? देखो सब्जेक्ट है बिंदुसार के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस के बीच में देखो है डबल एस फैमिली वर्ड, तो पहले स्ट्रक्चर के आधार से डबल एस फैमिली वर्ड ही लिखेंगे। हाउ माने होता है कैसे, हाउ भी देखो डबल एस फैमिली वर्ड ही होता है ये, तो डबल एस फैमिली वर्ड के बाद में फिर लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पिलर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही यहाँ पे डिड है, सेंटेंस के सिंगुलर पिलर से डू डज और डिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो फिर सब्जेक्ट है बिंदुसार, तो बिंदुसार लिखो क्योंकि सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, तो लिखो बिंदुसार। बिंदुसार यानी कि सब्जेक्ट से बाद में नोट हो तो सेंटेंस में नोट भी लिखेंगे, और नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। इस सेंटेंस में देखो यहाँ पर नहीं नहीं लिखा हुआ पारा, तो नहीं नहीं है तो इसे छोड़ो, यानी कि नोट को छोड़कर आगे बढ़ो, तो आगे है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। फिर बने, तो बने यानी कि बनना, बी माने होना या बनना बातें की हो, हाउ डिड बिंदुसार बी माने हो गए या बन गए, क्या बन गए उत्तराधिकारी, या हो गए बातें की है, तो बी, बी माने हो गए। अब देखो डिड के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म है तो बेस फॉर्म ही रहने देंगे यहाँ बी ही, तो हाउ डिड बिंदुसार बी माने हो गए या बन गए बातें की है, क्या विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी, परिपोजिशन है ऑब्जेक्ट यही बच रहा विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी, देखो ऑब्जेक्ट इतना बच रहा अब हमारा विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी। अब देखो प्रीपोजिशन बीच में है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि इसमें पहले लिखेंगे उत्तराधिकारी, फिर के, फिर विशाल साम्राज्य पूरा, तो हायर माने उत्तराधिकारी, और ऑफ माने के, और विशाल साम्राज्य को लिखेंगे ग्रेट माने बड़ा या विशाल, और एम्पायर माने साम्राज्य, तो लिखो ऑफ ग्रेट एम्पायर, क्वेश्चन मार्क। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।